हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं हम द अबाउ प्रिंसिपल यानी कि N+L। अबाउ प्रिंसिपल देखते हैं। अबाउ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। इट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। According to this law, the electrons are filled progressively to the various suborbits in their order of increasing energies, स्टार्टिंग विथ द सब ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी। क्या कह रहे हैं? अबाउ एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रमिक रचना। बिल्डिंग अप मतलब क्रमबद्ध रचना या क्रमिक रचना। इस नियम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका यूज़ होता है। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी बहु इलेक्ट्रॉन्स परमाणु या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन में बढ़ती हुई एनर्जी, बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व के क्रम में कक्षकों में भरते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या है कि मतलब पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। मतलब बढ़ते हुए क्रम में कैसे कि ग्रेटर देन, पहले 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं ना। तो इस टाइप में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग क्रम में भरेंगे। पहले सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे, देन आगे बढ़ते जाएंगे। अब दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा स्तरों को घेरते हैं। यदि निम्नतम ऊर्जा के कक्षक भर गए हैं तभी उच्च ऊर्जा के स्तर में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए पहले आप हाई एनर्जी लेवल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर देंगे, बाद में लो एनर्जी को भरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लोएस्ट एनर्जी को बाद में नहीं भरते हैं, सबसे पहले लो एनर्जी को भरते हैं। अगर वो भर गए तभी अपन उच्च ऊर्जा या हाईएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स देखते हैं कि देखिए क्या है, 1s 2s 2p 3s 2p 4s देख रहे हैं आपको। ये ग्रेटर देन यानी कि इंक्रीजिंग फॉर्म में फुलफिल हुए हैं। सब सेल देखते हैं। अब बाबू जी ने जो रूल्स दिया था, अब बाबू जी का रूल्स देखते हैं कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताई थी कि सब सेल कैसा होगा। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और यहाँ से देखते हैं 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर देन उसी के नीचे से 3d फिर 4d। इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं। इन्होंने एक सर्पिलाकार स्ट्रक्चर बताई थी। इस टाइप में आप इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर सकते हैं। ये बढ़ते हुए क्रम में है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं Zn यानी कि जिंक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 30। फॉर एग्जांपल कि मैंने ले रखा है, तो देखेंगे क्या लिया है अपन ने, 1s लिया है, फिर 2s, फिर यहाँ से गए 2p, फिर 3s 4s 3p और 3d। यहाँ तक आई थिंक आ जाएंगे। देखिए कैसे करा है इन्हें कि 1s जो s रहता है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर सकते हैं अपन, 2, p में कितने 6, d में कितने 10 और f में कितने 14। इतने इलेक्ट्रॉन्स अपन फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा है अबाउ जी ने कि आप इलेक्ट्रॉन्स को निम्नतम एनर्जी से भरिए। अगर निम्न भर गई है तो फिर आपको उच्चतम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है। कि किसी बहु इलेक्ट्रॉन्स परमाणु या मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के इलेक्ट्रॉन में बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व के क्रम में कक्षकों में भरते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहा है इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स पे फिर से रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर को घेरते हैं। यदि निम्नतम ऊर्जा के कक्षक भर गए हैं तभी उच्च ऊर्जा के स्तर में घेरे जाते हैं। देखते हैं कि क्या है, एस में कितने, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे, तो एस में 2 कर दिए। पी में कितने बोल रहे हैं 6, तो पी में 6, एस में फिर आ गया 2, फिर एस में 2, पी में 6, डी में 10। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 30 होता है। तो जैसे कि 1s 2 2s 2 इनको काउंट करेंगे 6 7 8 9 10 ही हो गए और 10 ही हो गए और 10, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं अपने। मतलब बैलेंसिंग यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मैक्सिमम मतलब जैसे कि सोडियम का कितना होता है या Na का 11 होता है। ठीक है, तो 11 के अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रॉनिक फुलफिल करेंगे, कहीं हो जाएंगे उसके कंप्लीट। तो जैसे कि S है तो S अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, S दोनों भी दे देता है, 0 भी आ जाता है S में। S बहुत अच्छा है, मतलब S और P अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। ये चाहे तो अपने हाफ इलेक्ट्रॉन्स से कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डी और एफ है ये कभी भी अपने हाफ इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करते ही नहीं हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का क्या है Na कितना होता है इसका 11 होता है, तो कैसा होगा ये 1s 2s फिर 2p और 3s। देखते हैं 11 हो रहा है तो 2 2 6 2 कितने हो गए 6 7 8 9 10 11 12, एक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p 5 और 3s2, ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो दोस्तों ये भी बहुत मतलब ये भी सही है, इस टाइप से भी आप इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर सकते हो। जैसा कि अपन ने ये देखा था अभी कि Zn में 30 इलेक्ट्रॉन और Zn में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स ना वो डोनेट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब पूरे टोटल है 6 7 8 9 10 और 6 7 8 9 10, तो ये 20 हो गए और 10 ये 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन। आई होप सो आपको ये मेरी अबाउ रूल समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू।